सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पे करूं बिनती। मेरा दुख सुख तुझे ही पास, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु जी गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। अति श्री योग शिष्ट निवारण पकड़ने सुंडे पहियानो प्राणे पान समाध वन्नन नामे। एक 20वां सर्ग। भूसुंडे बोले हे मनीश्वरे, इस प्रकार मैं प्राण समाज को प्राप्त हुआ हूँ और इस प्रकार मैं प्राण समाज को प्राप्त हुआ हूँ और इस कर्म करके मैं आत्मपद को प्राप्त हुआ हूँ। इस निर्मल दृष्टि का आश्रय करके स्थित हूँ। एक विनेक भी चलायमान नहीं होता। सुमेर पर्वत के न्यायी स्थित हूँ और चलता हूँ। स्थिर जागृत में सुखद सुपन्न में स्थित हूँ और सर्व का आत्मा समाध में लगा रहता हूँ। विक्षेप कदाचित नहीं होता है। मनीश्वर नित्य अनित्य पाव से जो जगत स्थित है उसको त्याग कर मैं अंतर्मुख अपने आप में स्थित हूँ और प्राण अपान की कला जो तुम्हारे विद्यामान की है उसका सदा ऐसे ही प्रवाह चलता जाता है। उसमें अयतन समाध है, इससे मैं सदा सुखी रहता हूँ, कष्ट कुछ नहीं होता। और जिसके ये कला नहीं प्राप्त हुई वही बहु कष्ट पाता है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव महाप्रलय पर्यंत संसार शुद्ध समुद्र में डूबते हैं और निकल कर फिर डूबते हैं। इसी प्रकार गोते खाते फिरते हैं। और जिन पुरुषों ने पुरुषार्थ कर आत्म पद पाया वो सुख से विचरते हैं। हे मुनीश्वर, भूत काले की चिंता नहीं और विकृत की इच्छा नहीं। वर्तमान में यथा प्राप्त याग देखते रहते हो कर विचरता हूँ और सुख पत्नी आई स्थित हूँ।
इससे केवल सब रूप से पावे पावे पदार्थों से रहते स्थित हूँ। इस कारण चिरंजीव दुख से रहत हूँ। प्राणी अपान की कला संहर के सब रूप स्थित हूँ। आज ये कुछ पाया और ये कल पाऊंगा, ये चिंता दूर हो गई है। इस कारण निर्दुख जीता हूँ। ना किसी की उपमा करता हूँ, कदाचित निंदया करता हूँ और सब आत्म स्वरूप देखता हूँ। इस कारण सुखी जीता हूँ। इष्ट की प्राप्ति में हर्षवान नहीं, अष्ट की प्राप्ति को सुखवान नहीं होता। मैंने परम दया किया है, सरे आत्म पाव देता तुम। जिय पाव दूर हो गया है, इस कारण अदुख जीता हूँ। हे मनीश्वर, मन के चपलता मिट गई है और राग देख दूर हो गए हैं। मन शांति हुआ है, इस कारण रोग जीता हूँ। काष्ठ और सुंदर स्त्री और पहाड़ तृण अग्नि स्वर्ण स्वर्ग स्वभावत देखता हूँ। हे मनीश्वर, जरा मरण को दुख और राज लाभ को सुख और शोक रहत स्वभाव स्थित निर्दुख जीता हूँ। तू ये मेरे बाद है, ये अग्न को, ये मैं, ये मेरा, ये कल्पना मुझको कुछ नहीं। इससे दुखी जीता हूँ। आहार व्यवहार करता बैठता चलता सुखता स्पर्श करता श्वास लेता हूँ। परंतु ये जो अभिमान है, ये देह और सभी अभिमान से रहते सुखी जीता हूँ। इस संसार की और सुखपत रूपा हूँ और इस संसार की गति को देखकर हंसता हूँ। नहीं ये चर्च, इस कारण निर्दुख हूँ। ये मनीश्वर सर्व कला कला स्वर प्रकार स्वर पदार्थ में समबुद्ध से युक्ता। मुझको कुछ नहीं आती और किसी को सुखी होता है। दुखी हूँ जैसे आस फिर बलाई है और शरीर को संकोची है, तो भी शरीर इस प्रकार मैंने सर्वे आत्मा तुमको जानता है। इसको मुझको दुख नहीं। मेरी बोली निश्चल सनिगद और कोमल हर हिरक यगमन और सर्वत जो ऐसे देखता हूँ। इस कारण निर्दुख जीता हूँ। चरण मस्तक पर्यंत ये मैं दुख समता नहीं और अहंकार रूपी कीचड़ में निकलता हूँ। इस कारण रोग जीता हूँ। कारण करता हूँ और पूजन करता हूँ। दृष्टि आता हूँ, परंतु मेरे मन में निख्य कर्मता दृढ़ है। मनीश्वर समर्थ करके कारण करूँ तो कुछ मुझको अभिमान नहीं और दरिद्री हो तो भी संपन्न और सुख इच्छा नहीं। किसी के आशकत नहीं होता। इसको सत्य रूप शरीर नाश हुए, अभिमान नाश कर होता है और भूतों का समूह सब यह सत्य रूप है। आत्मा सत्य रूप है। जैसे जाक कर मैं स्थित हूँ और आशा रूपी फांसी से मुक्त चित्त की वृत्ति समहार्थ रूपी है। अनात्मा से आत्म अभिमान वृत्ति नहीं फुरती। मुनीश्वर मैंने जगत में असतत जाना है और आत्मा को ये सतत हाथ से बिलफ फलवत पर तक जाना है। और इस जगत से सुखपत पर बुद्ध हूँ और सुख को पाकर सुखी नहीं होता। दुख को पाकर दुखी नहीं होता। सर्व परम मित्र इस कारण मैं निर्दुख जीता हूँ। आपदा में अचल चित्त को संपदा में सब जगत से मित्र तो पावे अपावे तजो का ये जो तू इसको कारण सदा सुखी जीता हूँ। ना परशहीन
अंग मैं हूँ ना कोई अनंत है, ना कोई मेरा ना मैं किसी का हूँ। ये भावना मेरे चित्त में दृढ़ है, फिर कैसे है जगत में ही आकाश देख काल। क्रिया सबको ये निश्चय मुझको है, घट में चैतन घट में चेतन रथ चैतन, ये सब चैतन तत्व है। ये निश्चय मुझको दृढ़ है, इससे कारण दुख से जीता हूँ। मुनि शार्दूल ये सब मैं तुमको कहा है, कुसुंड नाम काक त्रिलोकी रूपी नमक पवरा है, उसको मुझसे कहा। जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु जी, गुरु ज्ञाना जी महाराज की जय। जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। नगर निवासी सर्वत संतन बेनती है कि जिवें आप सब नूं पता है कि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं भगवान वाल्मीकि महाराज जी की पावन बाणी श्री योग वशिष्ठ जी दे जो प्रसाद ने जो जाप आरंभ करने हैं, सो भाई सारिया संगतों को बेनती है पहुँचने की कृपालता करो जी। जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु जी अरदास हमारी, सन्मुख लीजो पेट हमारी। मात पिता सब तुमरे पिंड सब तुमरे हाथ, शरण देवो गात पत रखो नाथ। सगल समग्री तुमरे आगे, हे सतगुरु जी तेरी रसना लागे। रसना को शीतल प्रसाद, हल्लो सीके कोटि अपाद। दो हथ जोड़ करूं अरदास, पूरी करो हमारी आस। गुरु में आद कहाए, तीन लोक मिल मंगल गाए। चार वनों में कर कर पूजा, गुरु वाल्मीकि बिन देव ना दूजा। सेवा धरा दे का सवारे, संगत खड़े अरदास उचारे। कर कृपा वर देवो स्वामी, वाल्मीकि गुरे अंतर जामी। आद प्रभु तुम या स्वामी, धन धन परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज। धन धन श्री श्री 108 सतगुरु गुरु ज्ञाना जी महाराज। गति ते विराजमान जुगो जुग अटल, धन धन श्री गुरु योग वशिष्ठ महाराज जियो। आप जी दे चरना कमला विच अरदासां बेनतियां जुगड़ियां जी। धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी, आप जी का दर करदा वसाया होया नगर पिंड गाजीपुर दियां संगतां वल्लों आप जी दे पावन पवित्र प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिआं आप जी दीआं संगतां वल्लों अज आप जी दे चरनां कमलां विच अरदासां बेनतियां जुगड़ियां जी। आप जी की पावन बाणी श्री गुरु योग वशिष्ठ महाराज जी के अखंड जाप आरंभ करन दी आग्या बख्शिश करो। धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी, आप जी की पावन जो सच के आप जी सन्मुख हाजिर है। आप जी की पंचम कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है। आप भोग लाओ लग्या, भोग साध संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो जी। जो जी सके आप जी का नाम चित आवे, चित आवे आप जी का नाम। जय गुरु वाल्मीकि जय जय, आप जी का नाम चित आवे सर्व सुख होवे। जहाँ सिमरै आप जी का नाम, धन धन वाल्मीकि भगवान। गुरु कृपा करो दया करना के सागर, दया के सागर आप जी दर कर दे सेवादारां नूं। पाठ करन दा वल उदन बख्शिश करो, मेर पर हथ रखना आप ने कृपा करनी। रब तो मद मातु संपूर्णता तक मेर पर हथ रखना जी। दया करनी बच्चों नूं सेवा करन दा बल उदन बख्शिश करना। धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी कृपा करनी आप जानी जान हो। जेकर अनजाने दे विच बच्चों को गलतियां भुलां चुका हो जान तो आप जानी जान हो। आप काज आप हाजिर होके रास करने जी। करो कृपा करो दया दाराइयां संगतां ते मेर पर हथ रखना। पूरे नगर खेड़े दा भला करना, प्यार इतफाक बख्शिश करना जी। धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी, हुण आप बख्शिश करो पवित्र हुक्मनामे संगतां करो निहाल। ते ही प्यारे मेल ना गुरु प्यारा मेल करायो जी। जिन्हां नूं मिलिया आप जी दा नाम चित्ते आवे,
ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जो बोले सो नर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की। जो बोले सो नर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की। सो नर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ श्री योग शिष्ट प्रथम भाग वैराग्य वर्णन आरंभ। कथा आरंभ होत है, सुनो संगत तरते आन। वाल्मीकि भगवान जी सदा करे कल्याण। सचित आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिससे ये सब भासते हैं और जिसमें ये सब लीन और सब स्थित होते, और जिससे ज्ञाता ज्ञान ये दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता कारण क्रिया सिद्ध होते हैं, और जिस आनंद के कारण समुद्र के कण कण में संपूर्ण विश्व आनंदवान है, और जिससे आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य श्रुति शकण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, तब वह उसके निर्वृत्त करने अर्थ अगस्त मुनि के आश्रम को गया, और विधि संयुक्त प्रणाम करके सिद्ध हुआ, और निमत्ता भाव से प्रश्न किया, हे भगवान, सर्व तत्वज्ञ और सर्व शास्त्रों के ज्ञाता एक संसा मुख को है, तो तुम कृपा करके निर्वृत्त करो कि मुख का कारण कर्म का ज्ञान है, वह दोनों है जो मुख्य का कारण होके कहो इतना। सुन श्री अगस्त जी बोले, हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं, और केवल ज्ञान से भी मोक्ष नहीं प्राप्त नहीं होता। दोनों करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ये अंतः कारण शुद्ध होता है, और मोक्ष नहीं होता, और ये अंत कारण शुद्ध बिना केवल ज्ञान से भी मुक्त नहीं होती। इससे दोनों मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करके प्रथम अंतः कारण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपमा है, तब मोक्ष सिद्ध होता है। जैसे दोनों शंख कर पंखी आकाश से सुख से उड़ता है, तैसे कर्म और ज्ञान दोनों से मुक्ति सिद्धता होती है। हे ब्राह्मणा, इससे अर्थ से अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वो तुम सुनो। एक कारण ना ब्राह्मण ज्ञानी से वेग का पुत्र गुरु के निकट जाकर 4 वेद खट अंग सहित अध्ययन करके गृह में आया, और कर्म से रहत को कर
तुषने स्थित रहाय अर्थात संशय संयुक्त कर्म से रहत हुआ। पुरुष के पिता ने देखा कि ये कर्म से रहत कर स्थित यह है, इसलिए उसने कहा कि पुत्र कर्म की पालना करो कि नहीं करते, और तुम कर्म के करने की सिद्धता को कैसे प्राप्त होंगे। जिसके कर्म रहत हुए वो कारण करे, वो कारण बोले ही पिता। एक संसा मुझको उत्पत्त हुआ है, उससे मैं कर्म तुष्णी रहा हूँ। तो सुनिए वेद में एक ठौर कहा कि तब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात यज्ञ उदारित करता है। और एक ठौर कहा कि नाता न करके मुख्य होता है कर्म, करके मोक्ष होता है। न पुत्र या धन का करके मोक्ष होता है, न केवल त्याग के मुक्त होता है। इन दोनों ने मुख्य को किया कर्तव्य है। यह सत्य है कि तुम कृपा करके निर्वृत्त करो और बता लो कि क्या कर्तव्य है। अगस्त जी बोले सुतिखण ऐसे जब कारण पिता कहा, तब अग्न बेख बोले पुत्र की कथा पहले हुई है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की कत एही कर्मां दे मारे ते। आओ प्यारियों, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज जी उन्हां दे चरना कवलां विच अरदास करिए। कर्मां दे मारे ते सतगुर जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुर जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुर जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो। कर्मां दे मारे ते सतगुरु जी मेहर कर दियो।
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, 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 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਬਈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੂਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਧੂਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਫੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ